हैं। हेलो। Hi, sir. Yes, sir. Good आवाज आ evening, Good sir. morning. Good evening, रही है? sir. आवाज Yes, कई sir. बार कनेक्ट नहीं हुआ है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। अब आ रही है सर आवाज। हाँ, आ रही है, लेकिन क्लियर आवाज नहीं आ रही है। ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हुआ है। 2 मिनट रुक जाइए। Hello.
नहीं हो रहा है। चलो आज नेक्स्ट स्टार्ट करते। कब कहाँ तक पढ़ाई हुआ था? हेलो, Yes, sir. कहाँ तक पढ़ाई हुआ था, याद है? याद है? पिछले क्लास में नहीं थे हम। नहीं थे। और किसी लेविस डॉट स्ट्रक्चर तक पढ़ाए थे। क्या बोल रहे हैं? डॉट स्ट्रक्चर तक साउंड आ रही है? Yes, sir. ओके, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तक पढ़ाए थे। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। अभी कि इस लेसन में क्या क्या हटा दिया गया पता है? डिलीटेड पोर्शन। माइक ऑन करो सब, माइक ऑन करो। Yes, sir. कार्बन कंपाउंड में क्या क्या चीज पढ़ना है और क्या क्या चीज डिलीट हुआ, ये पता है? सर देखे तो हैं हम लोग। हाँ, बता देते हैं एक बार। जो पहले हम लोग का कार्बन का लेसन था वो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन था, क्योंकि कार्बन का चैप्टर 11th में भी पूरा केमिस्ट्री का एक पोर्शन ही हो जाता है। ये सब पहले हम बता चुके हैं। तो अभी क्या किया है एनसीईआरटी सीबीएसई ने इस साल के लिए कि जितने मेन टॉपिक्स थे उनको हटा दिया है। वो कौन कौन सा टॉपिक हटा दिया है हम एक बार बता देते हैं तुम लोगों को। जैसे क्या क्या पढ़ना पहले वो बता देते हैं। कार्बन का इंट्रोडक्शन ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ये हुआ है, Yes, sir. ये हो चुका है। क्योंकि वो कार्बन, इसका क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है। उसके बाद आपको है कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन, ये भी हो चुका है हम लोगों का। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये भी हो चुका है हम लोगों का। इलेक्ट्रॉन और लास्ट में पढ़ना है होमोलोगस सीरीज। तो यही आपको एक टॉपिक बचा हुआ है, होमोलोगस सीरीज। लेकिन इसको अच्छा एक चीज और है उसमें, सिलेबस में तो नहीं दिया है लेकिन डिलीटेड में भी नहीं है, तो वो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो पहले आज हम लोग इस एलोट्रॉप को करेंगे और उसके बाद उसके आगे का, ठीक है। एलोट्रॉप मतलब क्या होता है पता है किसी को? Physical form of atom. हाँ, बोलो बोलो। Different physical form of an atom. फिजिकल फॉर्म ऑफ एटम नहीं, और कोई? एलोट्रॉप को हिंदी में बोलते हैं बहुरूपता। बहु मतलब मेनी, बहु। रूपता मतलब फॉर्म। तो जब कोई एलिमेंट एक या दो से अधिक फॉर्म में पाया जाता है
तो उनके उस फॉर्म्स को बोलते हैं एलोट्रॉप्स और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एलोट्रॉपी। स्क्रीन शेयर हुआ? स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस सर। हाँ, तो देखो आपको इस पे डिफिनीशन भी लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स। ये सारे में नहीं होता है, जैसे ऑक्सीजन में होता है। ऑक्सीजन के दो रूप कौन कौन से हैं, कोई बता सकता है? वो ऑक्सीजन का 2 फॉर्म्स। नहीं याद? सर ओजोन और ऑक्सीजन। वेरी गुड। तो ऑक्सीजन, तो पहले ये हम लोग डिफिनीशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं एक करके। प्रॉपर्टी ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स, कुछ ही एलिमेंट्स में मिलता है ये प्रॉपर्टी। टू एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स इन द सेम फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड एलोट्रॉपी एंड ईच स्टेट इज नोन एज एन एलोट्रॉप। तो आपका जैसे पहले ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, दोनों ही गैस ही होते हैं, सेम फिजिकल स्टेट, यानी कि एक ही स्टेट होना चाहिए। तो ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉप्स हैं, O2 एंड O3। O2 हो गया ऑक्सीजन गैस, O3 हो गया ओजोन गैस। उसी तरह से फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के भी एलोट्रॉप्स होते हैं, किसी को मालूम है कौन कौन से ये होते हैं एलोट्रॉप्स फॉस्फोरस वाले? सर फॉस्फेट और फॉस्फोरिक। नहीं, वो तो कंपाउंड हो गया। और कोई? एक होता है रेड फॉस्फोरस, जो आपको ये माचिस की तिल्ली उल्ली में या पटाखे में यूज होता है। और एक होता है व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में बताए होंगे 8th क्लास में। यस सर। व्हाइट फॉस्फोरस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, या इग्निशन टेम्परेचर कहो, वो होता है, वो बहुत ही कम होता है, लगभग 30 डिग्री के आसपास में वो आग पकड़ लेता है। तो इसलिए इसको बहुत सावधानी से यूज किया जाता है। दूसरा आपको है, तीसरा जो एलिमेंट है कार्बन के अलावा जो हम बता रहे हैं, ये होता है सल्फर। सल्फर के भी एलोट्रॉप्स होते हैं 2। कौन कौन से, किसी को पता है? नहीं मालूम? चलो हम बता देते हैं। पहला होता है रोम्बिक सल्फर और दूसरा होता है मोनोक्लिनिक सल्फर। तो ये आपको सल्फर के एलोट्रॉप्स हो गए। उसी तरह से कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। एक्चुअली बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको 10th लेवल में 3 ही पढ़ना है। एक्चुअली जब आप हायर क्लास में जाओगे तो कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़ाया जाएगा कि 2 टाइप के पहले होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन यानी कि जो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, और एमॉर्फस यानी कि जो क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं होता है। तो डायमंड, कोल सारे एलोट्रॉप्स में ही आते हैं, ग्रेफाइट, ये सारे जो एलोट्रॉप्स हो गए। तो अभी आपको सिर्फ 3 पढ़ना है। पहले हम लोग जब पढ़ते थे उस समय 2 ही पढ़ना था एक्चुअली में, अब एक तीसरा ऐड किया गया है 10-12 साल से। ये है आपको ग्रेफाइट और डायमंड, और तीसरा है बकमिंस्टर। एक्चुअली जो एलोट्रॉप है वो है फुलरेन, लेकिन उस फुलरेन में बहुत सारे टाइप्स हैं, उनमें से एक खास फुलरेन की यहाँ पे बात की जा रही है, और वो है बकमिंस्टर फुलरेन। तो आप नीचे स्ट्रक्चर देख रहे हो, यहाँ पे डायमंड का भी है, ग्रेफाइट का भी है, बकमिंस्टर फुलरेन का भी है। तीनों में क्या अंतर दिख रहा है? सर डायमंड इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वो तो ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर में हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस दिख रहा है। ध्यान से देखो, कोई डिफरेंस अगर पकड़ में आ रहा है तो बताओ, नहीं तो फिर हम बताते हैं। स्कैटर्ड है। सर डायमंड का एक एटम 4 अलग कार्बन के एटम से ज्वाइन है, और ग्रेफाइट में 3। वेरी गुड। और बकमिंस्टर में हॉलो केज लाइक स्ट्रक्चर है। आप ये बहुत अच्छा चीज है, नोटिस किया कि एक कार्बन जो है वो 4 अलग अलग कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है ना? बकमिंस्टर क्या होता है? वो नाम है, सब बता रहे हैं एक एक करके। पहले ग्रेफाइट डायमंड का कर लें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और इसमें आप देखो कि एक कार्बन जो है वो 3 ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है कि डायमंड जो है एक हार्ड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और आपको इसमें ग्रेफाइट में क्या दिख रहा है, एक लेयर हुआ, ये दूसरा लेयर हुआ, तो लेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर है, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, इस तरह से बहुत सारे लेयर्स होते हैं। और बकमिंस्टर फुलरन में हॉलो केज लाइक स्ट्रक्चर है, हॉलो मतलब खोखला, अंदर से खोखला, और केज यानी कि पिंजरे। बकमिंस्टर फुलरन एक्चुअली जो है फुटबॉल के जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 2 आपको रिंग मिलेंगे, एक रिंग है जिसमें 5 कार्बन एटम है, जैसे कि 1 2 3 4 5, और इसके एडजेसेंट में देखो तो 6 कार्बन होगा, तो 1 2 3 4 5 6। तो इसमें अल्टरनेट करके एक रिंग होगा 5 कार्बन का, दूसरा रिंग होगा 6 कार्बन का, और इस तरह से वो अल्टरनेट करके पूरा एक हॉलो केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है। और बकमिंस्टर फुलरन इसका नाम एक्चुअली जो एलोट्रॉप है फुलरेन नाम है, लेकिन इस खास किस्म के 60 कार्बन एटम का जो पिंजरा बना है, जो फुलरेन बना है, इसकी खोज की एक्चुअली रॉबर्ट बकमिंस्टर ने खोज नहीं की, खोज दूसरे लोगों ने किया, लेकिन रॉबर्ट बकमिंस्टर जो है एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे यूएसए में, जिन्होंने पेंटागन, हेक्सागन जैसे बिल्डिंग्स बनाई है, तो वो पॉलीगोनल स्ट्रक्चर्स ही बनाते थे। और ये जो आपका फुलरेन है 60 कार्बन वाला, ये भी एक पॉलीगोन के टाइप का ही है, इसलिए उनके ऑनर में इसका नाम दिया गया है बकमिंस्टर फुलरेन। दूसरी बात है कि ये चूंकि फुटबॉल के जैसा शेप का है, तो फुटबॉल को यूएसए में बक्की बॉल भी बोलते हैं, तो इसलिए इस फुलरेन को बक्की बॉल फुलरेन भी बोलते हैं। ये बकमिंस्टर फुलरेन के बारे में इतना ही पढ़ना है। अब एक क्वेश्चन आता है कि वाई डायमंड हैज हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर एंड ग्रेफाइट हैज वाई डायमंड इज हार्ड एंड ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। तो उसका कारण है कि कार्बन इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज attached with linked with 4 other carbon atoms and forms a 3-dimensional solid hard structure. एंड ग्रेफाइट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो लेयर्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो आपका एक लेयर दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें सारे कार्बन एटम तो थोड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखोगे तो ये जो डॉटेड लाइन है ये भी बॉन्ड ही है, लेकिन ये वीक बॉन्ड है। ये वाला जो हार्ड लाइन बॉन्ड दिख रहा है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और जो डॉटेड लाइन वाला बॉन्ड दिख रहा है वो वीक बॉन्ड है। तो वीक बॉन्ड होने के कारण एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर स्लाइड करता है, हल्का हल्का वो स्लाइड करता है। इसके चलते ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो होता है, जो रिजिड नहीं हो करके थोड़ा सॉफ्ट होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि वाई ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डायमंड इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसका आपका आंसर है कि डायमंड हैज नो फ्री वैलेंसी ऑन कार्बन एटम। कार्बन के पास कोई वैलेंसी फ्री नहीं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, चारों भरा हुआ है कार्बन एटम से ही। बट ग्रेफाइट 1 वैलेंसी ऑफ कार्बन इज फ्री टू मेक आयंस, टू प्रोड्यूस आयंस। तो जहां भी आयंस होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस हो सकती है, ये बताए हैं मेटल नॉन मेटल रिलेशन में। तो यही मेन 3 डिफरेंस है आपको एलोट्रॉप्स में। ये सब नोट कर लिया ऊपर वाला जो एलोट्रॉप्स लिखे हैं। तो डायमंड का क्या बताएं, एक बार और बता दीजिए। In diamond, each carbon atom is linked with 4 other carbon atoms, so it has no free valency and no free ions. That is why it does not conduct electricity. But in graphite, each carbon atom is linked with only 3 carbon atoms and 1 valency is free to produce ions. That is why it is a good conductor of electricity. Clear? और कोई confusion? Yes, sir. तो अब इसके आगे हम लोग को पढ़ना है होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज जो है, होमो का मतलब क्या होता है जी, बताएगा? सेम, सिमिलर, एक जैसे। और इसको हम थोड़ा 2 पार्ट में लिख रहे हैं। होमोलोगस, तो होमो मतलब हो गया आपका सेम, और लोगस मतलब होता है फैमिली, ग्रुप,
है ना। तो सेम फैमिली के जो मेंबर होंगे उनके सीरीज को बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। सेम फैमिली क्या होगा यहाँ पे, कार्बन कंपाउंड में सेम फैमिली क्या होगा, कोई गेस? क्या सर, क्या बोले हैं? होमोलोगस का मतलब हो गया सेम फैमिली, तो सीरीज ऑफ सेम फैमिली इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। तो सेम फैमिली का मतलब क्या हुआ कार्बन कंपाउंड में? कार्बन कंपाउंड में सेम फैमिली जैसे हम लोग में बोलते हैं ना डायनेस्टी की, एक ही माता पिता के सब संतान होंगे तो उनको सेम फैमिली के मेंबर कहेंगे, नहीं। यहाँ पे तो कंपाउंड्स की बात हो रही है, तो लिविंग क्रिएचर्स की बात नहीं हो रही है। तो सेम स्पेसीज या सेम फैमिली कैसे होगा कि उनका सबका प्रॉपर्टी सेम हो। प्रॉपर्टी सेम कैसे होगा, एकदम श्योर हो कि सेम ही होगा, खासकर केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में अंतर हो सकता है। तो वो कैसे होगा, जब उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगा। तो स्ट्रक्चर सेम कैसे होगा, उसके लिए आपको जानना होगा टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अब देखो एक्चुअली हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स को हटा दिया है, लेकिन बिना हाइड्रोकार्बन के टाइप्स को पढ़े आप होमोलोगस सीरीज पढ़ ही नहीं सकते। अल्कोहल जानते हो, अल्कोहल? टाइम आज कम ही है यस तो सर। ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया यस उधर सर। में। यस सर। अल्कोहल में जो पहला मेंबर होता है अल्कोहल ग्रुप का, वो उसको बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। दूसरा मेंबर है इथाइल अल्कोहल, तीसरा मेंबर है प्रोपाइल अल्कोहल, चौथा मेंबर है ब्यूटाइल अल्कोहल। इन सब में एक खास वर्ड अल्कोहल सब में कॉमन है, ठीक है ना। तो अल्कोहल का, मिथाइल अल्कोहल का कोई स्ट्रक्चर बताएगा हमको, फॉर्मूला? हाँ जी, सर C3H6। C3H6। अरे बाबा, मिथाइल अल्कोहल बोल रहे हैं। सर CH3। सर हाँ हाँ, बोलो बोलो, CH3, CH3 सर लिख दिए, CH3OH। OH, वेरी गुड। और बोलो, अब इसके बाद इथाइल अल्कोहल का बोलो। C2H5OH। 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 और अगर नहीं पता है तो, अगर पता है तो तुम लोग बताओ, नहीं तो हम बताएंगे। इथाइल प्रोपाइल अल्कोहल का? सर 4 हो जाएगा ना, प्रोपाइल है तो। प्रोपाइल है सर तो तीन तीन होगा। सर C3H7OH। वेरी गुड। अब आप देखो इसको ध्यान से, तो पहले में एक कार्बन, 3 और एक 4 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, है ना। दूसरे में 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हम टोटल गिन रहे हैं, OH को अलग अलग करके नहीं गिन रहे हैं, सब मिला के गिन रहे हैं। तीसरे में आपको प्रोपाइल लिखा हुआ है। प्रोपाइल अल्कोहल में टोटल 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो पहला और दूसरा में देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है या नहीं? दूसरे में से पहले को घटा के देखो तो 1 कार्बन यस सर, बचेगा यस सर है। और 2 यस हाइड्रोजन सर, बचेगा। सर है। तीसरे में यस से सर है। दूसरे को सी घटा के देखेंगे तब भी वही बचेगा। यस सर, यस। CH2। तो ये सेम एल्कोहल फैमिली के मेंबर हैं, और इनके हर 2 कंजिक्यूटिव मेंबर के बीच में, कंजिक्यूटिव मतलब लगातार हो गया, तो हर 2 कंजिक्यूटिव मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस है। और अगर CH2 का डिफरेंस है तो बाई मास 14 का डिफरेंस होगा, क्योंकि कार्बन का मास 12U और 2 हाइड्रोजन है तो उसका 2U, तो 12 + 2 14U का डिफरेंस होगा। तो इसका डिफिनीशन यही होता है होमोलोगस सीरीज का, कि द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक फैमिली in which any 2 consecutive members have a difference of CH2 group and 14U by mass is called homologous series। ठीक है, फिर से बोले? यस सर, एक बार और। यस सर, एक बार हाँ फिर फिर बोल रहे हैं, ठीक है बोल रहे हैं। द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which फिर से बोल रहे हैं, द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच any 2 consecutive members have a difference of CH2 group and 14U by mass is called homologous series। ठीक है,
अब होमोलोगस सीरीज जब आप पढ़ने जाएंगे तो उसमें पहले आपको कंपाउंड्स, डिफरेंट कंपाउंड, अल्कोहल हो गया, एसिड हो गया, एल्डिहाइड्स हो गए, कीटोन्स हो गए, ईस्टर्स हो गए, ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, या उसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं, वो सारा अभी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन बिना ये सब जाने हुए, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिटेल बाद में पढ़ेंगे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि आपको दिसंबर और जनवरी में प्री बोर्ड भी होने वाला है, तो इसलिए पहले इसको हम लोग खत्म कर लेते हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बच जाएगा वो पढ़ेंगे। तो वो सब पढ़ने के लिए हाइड्रोकार्बन्स और ये जो 5 जो ग्रुप हम बताए हैं, बॉक्स में से भी क्वेश्चन आएगा। अरे बॉक्स में से क्वेश्चन रेड जो कलर में दिया रहता है वो नहीं आता, जो ग्रीन वाला दिया रहता है वो आता है। सर जो मोर टू नो दिया है वो अब की बार उसमें से भी आएगा ना? हाँ आएगा। चलो देखो अभी यहाँ पे तो हम लोग क्या करते हैं कि होमोलोगस सीरीज का डिफिनेशन तो हो गया है, अब ये थोड़ा थोड़ा इस सब के बारे में, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में और सब के बारे में पढ़ लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जैसा नाम से ही पता है कि हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड, ठीक है। तो जिस कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स होंगे उसको हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। आपके जितने ये फ्यूल्स हैं, वो चाहे आपका कोल हो, पेट्रोलियम यानी डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी, ये सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। नेचुरल गैस, उसका मेन कंपोनेंट क्या है? मीथेन है, मीथेन हाइड्रोकार्बन है। केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी का मेन कंपोनेंट ब्यूटेन होता है, वो भी हाइड्रोकार्बन है। इनमें से एक खास किस्म की गंध निकलती है, इसलिए इनको पैराफिन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ये हाइड्रोकार्बन्स हो गए। आपको इतना सारा नहीं लिखना, ये सारे जो नीचे वाले हैं सिंपली इतना ही लिखना है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। ये देखो टाइप दिया है, ये तो थोड़ा एडवांस कर दिए हैं। हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक और साइक्लिक वो सब नहीं पढ़ना है हम लोगों को अभी, क्योंकि हम सोचे थे टाइम होगा तो ये सब बताएंगे, तो अभी टाइम नहीं है तो ये सब के बारे में हम लोग जिक्र नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। हम लोग को मेनली 2 टाइप पढ़ना है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, यानी कि 2 कार्बन एटम के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तो सब बता चुके हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग में। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके, यस तो सर। आपको जिस हाइड्रोकार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, जैसे कि मान लो कि ये हमारे पास 4 कार्बन है, तो ये चारों कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े हुए हैं, तो ये कहलाएगा सेचुरेटेड। और अगर सिंगल के अलावे अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी है तब उसको कहेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अब अनसेचुरेटेड 2 टाइप का हो गया, एल्कीन्स और एल्काइंस। अगर